शिवांश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि आप नीचे से ही हमारे अतिथियों के लिए कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें संक्षेप में। इसके बाद वंदे मातरम और कार्यक्रम का समापन। आदरणीय अतिथिगण, जमील सिद्दीकी भैया, मैं सबसे पहली बार आपको अपने ही विद्यालय में सुना था भैया, और उस दिन मेरे अंदर एक आपके लिए जो प्रशंसक का मेरे अंदर उदय हुआ था, मैं आपसे कहना चाहूंगा इतना अच्छा वक्ता मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना था। जीवन की शुरुआत ही थी, वो छोटा था मैं काफी। सम्मानित गुरुजन, प्रिय पूर्व छात्र छात्राएं तथा उपस्थित सभी अभिभावकगण, हमारे बीच में हमारे अभिभावक के रूप में श्यामधनी राही जी, हमारे सदर विधायक जुड़े हुए हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। आज का दिन ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि 25 वर्षों की एक सुंदर और प्रेरणादायक यात्रा का उत्सव है। आप सभी का इस एल्यूमिनी मीट के अवसर पर मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साल 2000 में मेरे माता पिता ने इस विद्यालय की नींव रखी थी, और सर यहाँ बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जब शिक्षकों के बच्चों की बड़ी समस्या होती है, जब छुट्टी होती है तो ये लोग बच्चे कूटने की जो प्रथा है वो घर पे ही करते हैं, स्कूल में कूट नहीं पाते हैं। उस समय विद्यालय में केवल 28 विद्यार्थी थे, और एक छोटा सा सपना था कि इस क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिल सके। आज 25 वर्षों बाद वही छोटा सा सपना एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की है। मेरे लिए यह क्षण केवल एक औपचारिक अवसर ही नहीं है, बल्कि अत्यंत भावुक और आत्मीय पल भी है। यहाँ उपस्थित आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे मेरे बचपन से देखा है, शायद मुझे अपनी गोद में खिलाया भी होगा और अपने स्नेह से अपना आशीर्वाद भी दिया होगा। आज उन्हीं लोगों के सामने उसी विद्यालय के मंच पर निदेशक के रूप में खड़ा होना मेरे लिए गर्व का विषय तो है ही, साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। यह जिम्मेदारी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि इस विद्यालय की परंपरा, विश्वास और आप सभी का स्नेह बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है। और इस मंच पर खड़े होकर मुझे यह भी विशेष संतोष होता है कि आप में से कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर भी मुझे मिला है। कुछ लोग ऐसे हों तो ताली बजाकर मुझे बताएं कि कोई ऐसा बैठा है यहाँ। एक शिक्षक के रूप में अपने ही विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ते देखना किसी भी गुरु के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। हमारे विद्यार्थियों ने हमेशा अपनी प्रतिभा से विद्यालय का नाम रोशन किया है। हर वर्ष हमारे छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित होते रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय प्रतिभा खोज जैसे उत्कर्ष प्रतिभा खोज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे बीच में सुरेंद्र रस्तोगी जी बैठे होंगे, हैं सर, इन्होंने उत्कर्ष प्रतिभा खोज हुई थी कुछ साल पहले, नितेश भैया ने ही कराया था, उत्कर्ष संस्थान की ओर से ये पहला स्थान प्राप्त किए थे। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जमील भैया आप भी थे उसमें। हमारे कई पूर्व विद्यार्थी आज सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, और कई छात्र IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए भी विशेष गर्व होता है कि मैं स्वयं और मेरे दोनों, एक मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन, हम तीनों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी विद्यालय से प्राप्त की है। मैं एक बात और बता दूं कि अभी कई लोग यहाँ आकर ये बोले कि मैं 2003 में आया था, मैं 2002 में विद्यालय में आया था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जब आया था तभी विद्यालय आया था, उसी साल मैं भी आया जिस साल विद्यालय आया। आज मेरा बड़ा भाई दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक गूगल में कार्य कर रहा है। यह हमारे लिए केवल व्यक्तिगत गर्व की बात नहीं है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि इस छोटे से विद्यालय से निकली शिक्षा बच्चों को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। हमें विशेष गर्व है, जैसा कि अभी हम सभी ने अपनी लघु पिक्चर में देखा, हमारे ही विद्यालय के छात्र रवि पांडे जी आज साइप्रस इंस्टीट्यूट साइप्रस में वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्य से देश और हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। अब मैं जो अगला नाम लेने जा रहा हूं, ऐसा यहाँ शायद ही कोई बैठा होगा जो उन्हें पर्सनली और दूसरे रूप से भी ना जानता हो। आज हमारे एक और गौरवशाली पूर्व छात्र नितेश पांडे जी का भी मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। एक बार पहले इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए।
नितेश जी आज एक सफल वकील होने के साथ साथ सिद्धार्थ नगर के सबसे लोकप्रिय एंकरों में से हैं, या मैं कहूं कि पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय एंकरों में से हैं। पिछले कई वर्षों में शायद ही ऐसा कोई बड़ा सरकारी या सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा हो जिसमें उन्होंने अपनी शानदार एंकरिंग से मंच को जीवंत ना किया हो। विशेष रूप से सिद्धार्थ नगर महोत्सव जैसे बड़े आयोजनों में उनकी प्रस्तुति ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज के इस एल्यूमिनी मीट कार्यक्रम को व्यवस्थित करने और सभी तैयारियों को एक सूत्र में पिरोने में भी नितेश पांडे जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हम 3 लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल में भैया का नंबर कप्तान साहब से सेव है कि ये हमारी टीम के कप्तान हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि नितेश जी मेरे बड़े भाई हैं और उनसे मुझे हमेशा बड़े भाई जैसा स्नेह मिलता रहा है, जिसके लिए मैं अपने आप को सचमुच बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मैं आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि नितेश पांडे जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इन सभी उपलब्धियों के पीछे हमारे समर्पित शिक्षकगण, सहयोगी कर्मचारी, कुछ शिक्षक जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं हर्षिता यहाँ हमारे बैच की आई थी और एक बात कह के गई है कि मंजरी मैम लिखवाती बहुत ज्यादा थी। मैं उसमें एक करेक्शन करना चाहता हूँ। मंजरी मैम बोल के लिखवाती थी और वो ये कहती थी कि आगे जब जाओगे तो बोल के ही लिखवाया जाएगा। जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, मैं और मेरे बैच के जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं या वो लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे कि जीवन में जो अनुशासन का महत्व है वो हम सभी मंजरी मैम से ही सीखे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दें। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित वर्तमान विद्यार्थियों से भी कुछ कहना चाहूंगा। आज इस मंच के सामने बैठे हुए जो हमारे पूर्व छात्र हैं, वे केवल मेहमान नहीं हैं बल्कि आपके लिए प्रेरणा के जीवित उदाहरण हैं। मैं भविष्य के लिए एक सुंदर सपना देखता हूं। आज इस मंच के सामने जो हमारे वर्तमान विद्यार्थी बैठे हैं, आने वाले 25 वर्षों बाद जब हम इस विद्यालय की स्वर्णिम जयंती मना रहे होंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि उस दिन यदि यहाँ बैठे बच्चों में से आधे भी आप सब पूर्व विद्यार्थियों की तरह मेहनती, ईमानदार और सफल बन पाए, तो मैं इसे और अपने विद्यालय की सबसे बड़ी सफलता मानूंगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वर्षों में ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि चरित्र, संस्कार और नेतृत्व का भी केंद्र बने। मैं आशा करता हूं कि आप सबका यह स्नेह और जुड़ाव जो अभी है भविष्य में भी इसी तरह बना रहेगा और हम सब मिलकर ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये विद्यालय के निदेशक थे। माननीय विधायक जी से मैंने अनुरोध किया कि बस अंतिम 2 मिनट मैं आपसे चाहूंगा। विधायक जी ने कहा जितना समय कहेंगे मैं रोकूंगा, लेकिन चूंकि